हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बस वही अभी से अपना ब्लॉग शुरू कर देते हैं। आज सुबह से तो कुछ शूट नहीं किया। मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी एडिट कर लेंगे और आप लोगों से बात भी कर लेंगे। और ये चीज़ मैं आप लोगों को पहली बार दिखा रही हूँ ना, इससे पहले मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया कि मैं किस तरह से एडिटिंग करती हूँ, क्या करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं आज एडिटिंग वगैरह करूँ, आप लोगों तक ब्लॉग पहुँचाऊँ। लेकिन फिर आप लोगों का जब प्यार देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इतना प्यार करते हैं। और जब एक दिन वीडियो मेरी नहीं जाती तो आप लोगों को चिंता हो जाती है कि भाई अभी कहाँ पे हो, आपने वीडियो नहीं डाला है, आप ठीक तो हो। तो क्योंकि आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार होता है ना, फिर मन नहीं मानता है कि चलो यार, तो फिर लगता है कि चलो भाई अब वीडियो एडिट कर ही लेते हैं। वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि घर के काम और फिर उसके बाद में वीडियो शूट करना, फिर उसके बाद में वीडियो एडिट भी करना, फिर आप लोगों तक पहुँचाना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इस चीज़ में मैं थक जाती हूँ। और ना मेरा इम्यूनिटी सिस्टम अभी इतना ज़्यादा वीक हो गया ना, मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस फील होती है और बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर से आने लगते हैं। तो ये चीज़ हो रही है मेरे साथ में, क्योंकि शायद मेरा ऐसा होता है कि मैं ना लंच के टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो मेरा इतना जो शेड्यूल है ना, इतना ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है ना, ना तो कोई मेरा टाइम टेबल बन पा रहा है अभी और ना ही कुछ। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आने लगी है अभी। शायद सच में यार, अभी आजकल का जो खान पीन हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जो फास्ट फूड चल गए हैं और जो इंसान सोचता है कि चलो अपने टेस्ट के लिए ये चीज़ खा लो, वो चीज़ खा लो, लेकिन जो शरीर के अंदर पहुंचनी चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने भी ऐसा ही किया है, इसलिए मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत ज़्यादा कम हो गया। और आप लोगों को पता है ना, बहुत सारे लोग जैसा होता है कि जैसे ही थोड़ा सा अगर मौसम चेंज हुआ, वैसे ही उनको हाल ही में कोल्ड और बस ये होना शुरू हो जाता है, सर्दी जुकाम वगैरह। तो ये चीज़ और अभी पता है, अभी कोरोना टाइम चल रहा था ना, तो उसमें लोग जैसे ही किसी को अगर सर्दी जुकाम हो रहा था ना, तो वैसे ही इंसान सोचने लगे थे अरे इसको तो कोरोना है भाई, इससे तो दूर रहो। तो ये चीज़ हो रही थी उस टाइम पे। ये हो रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे। हल्की सी अगर मौसम भी चेंज हो रहा था ना, तो ही तुरंत मुझे सर्दी जुकाम खांसी वगैरह ये चीज़ हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि हम अपना जो खान पीन है सबसे पहले तो वो ठीक करते हैं, उसके बाद में इसी के साथ साथ में हम अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो कैप्सूल वगैरह आते हैं वो क्यों ना ले लिए जाएं, है ना। तो फिर मैंने सोचा चलो ये चीज़ भी साथ में कर लेते हैं, ताकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है एकदम ठीक ठाक रहे और हमें कोरोना तक के कोई भी बीमारी ना लग सके। मैंने मंगाया था ये वाओ लाइफ साइंस का इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वाओ के सारे ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि सबसे पहली तो बात ये होती है कि ये मेड इन इंडिया होते हैं। दूसरी बात ये है इसकी कि ये प्लांट बेस्ड होते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए हुए प्रोडक्ट होता है ये वाओ के। और तीसरी बात इसमें ये होती है कि ये जीएमपी सर्टिफाइड है। तो इसमें मतलब हम लोगों को ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि हमें ये सूट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, आपको अच्छे से सूट भी करेगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा ये प्रोडक्ट। क्योंकि मुझे वाओ के सारे ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वाओ के। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 100% वेजिटेरियन है, तो कोई भी इसको व्यक्ति खा सकता है। और 100% ग्लूटेन फ्री है, 100% स्टेरॉइड फ्री है, तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी आप लोगों को। जीएमपी सर्टिफाइड है, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और अब बात कर ले इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसके इंग्रेडिएंट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि फ्रूट्स हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट से मिलकर के बने हुए हैं। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, देखो गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, इसमें फ्रूट पाउडर है, स्ट्रॉबेरी पाउडर है, ब्लूबेरी पाउडर है, आंवला पाउडर है, पोमेग्रेनेट पाउडर है, ऑरेंज पाउडर है, लेमन पाउडर है, विटामिन सी है। तो बहुत सारे इसके ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि इसके ऊपर मेंशन भी किए गए हैं। सो इसके इंग्रेडिएंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, एकदम नेचुरल हैं और बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है इनकी किसी भी चीज़ के। आप लोगों को पता भी होगा ये सारे एक्सट्रैक्ट वगैरह आप लोगों ने, पाउडर, लेमन पाउडर, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं इसमें। तो वाओ के जितने भी सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, वो प्लांट बेस्ड होते हैं। इसके प्रोडक्ट के ऊपर क्यूआर कोड भी दिया होता है, जिससे आप इसकी ऑथेंसिटी को चेक कर सकते हैं। इसको स्कैन करके इसके वेबसाइट पर पहुँच इसके बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वाओ लाइफ साइंस के इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल कितने निकलते हैं एक बॉटल के अंदर? तो एक बॉटल के अंदर 60 कैप्सूल निकलते हैं, जिन्हें आपको पर डे लेना होता है, डेली ही। और ब्रेकफास्ट या लंच के बाद आप कभी भी इसको ले सकते हैं। मैं तो इसको ब्रेकफास्ट के बाद ही लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बड़ी भुलक्कड़ हूँ ना, तो मैं लंच के बाद तो भूल ही जाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही ले लेती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। तो मुझे सही लगता है कि हाँ भाई मैंने ले लिया है, अब ये ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 699 रुपीज़ में आपको
मिल जाता है। और इसको आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर नायका, कहीं से भी। और वाव की अगर वेबसाइट से परचेस करते हैं और मेरे दिए हुए लिंक से अगर परचेस करते हैं, परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप वहां से परचेस करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए लिंक से परचेस करते हैं और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं बुलबुल20, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि वाव की वेबसाइट के ऊपर ही वैलिड होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे आप लोगों को थोड़ा सा बताना था, जो मैंने बता दिया है। और क्योंकि भाई मैं जो चीज़ इस्तेमाल करती हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ, है ना। तो चलिए फिर मैं अपना आगे का काम शुरू कर देती हूँ, एडिटिंग शुरू कर देती हूँ। फिर मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर में मिलूंगी, क्योंकि ये चीज़ एडिट करके आप लोगों तक पहुँचानी भी है मुझे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ अभी आप लोगों से थोड़ी देर में। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, तो इन चीज़ों से बहुत अच्छे से खेलते थे, बड़ा अच्छा लगता था यार, बहुत अच्छा लगता था ये चीज़ों से खेलना। और धीरे धीरे करके ये फूटते भी जा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो आलिया भी आ चुकी है, और आलिया को भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना इससे खेलना। और बस मैंने आलिया को दिखाया, देखो आलिया हमारे पास में क्या है। तो ये स्लाइड वगैरह से खेलती है ना आलिया, रिनाया वगैरह, तो इनको ये चीज़ भी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे देखो ये स्लाइड भी लेकर आई थी मेरे लिए, तो कह रही है चाची आधी आप रख लो और आधी मुझे दे दो, हम दोनों खेलेंगे साथ में। तो बस यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ। चलो आज आप लोगों को ऊपर वाली छत पर लेकर चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ पर्दों के पीछे से, आ जाओ। ये भी आ गई हैं आलिया, और ये देखो पूरा पार्टीशन लग गया है। अपन के पत्ता एक साइड क्यों नहीं रखा? छिपकली थी। तुम पीछे मत गिर जाना, इधर आओ। ओह माय गॉड, इसके नीचे छिपकली कैसे रख दी थी यार। तुम पीछे नहीं गिर जाना बेटा, इधर तो आओ। इसको साफ करवा देंगे अपन, ये सारा गंदा हो गया ना अपना। इसको सब झाड़ू वाड़ू लगवा देंगे तो ये सब क्लीन हो जाएगा अपना। यहाँ पे सीमेंट वगैरह डली हुई है इतनी सारी। ये किसी से कर रहे हैं बात। और ये देखो हमारी टंकी पहले जो यहाँ रखी हुई थी ना, यहाँ इस कॉर्नर में, वहाँ से उठाकर हम लोगों ने यहाँ रख दिया इसको। अभी तो सबसे ऊपर वाली छत गंदी पड़ी है, इसको साफ करवाना पड़ेगा। ये फालतू के ये पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, डलिया है और ये पत्थर है, ये सब हटवा देंगे। अरे धीरे चलो, भागना नहीं है, धीरे चलना है। ये टोपा अभी तक सूखा नहीं जा चुका। ये सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये धुल चुके हैं सारे कपड़े, और बाकी कपड़े इतने ही सारे और थे जो नीचे में पहले ही रखा ही थी, और ये डले हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और मशीन में भी डले हुए हैं। अंधेरा, धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। तो भाई कपड़े वपड़े सब कुछ धुल चुके हैं, और अभी मैं आ गई हूँ नीचे चीला बनाने के लिए। तो आज मैं बेसन का चीला बना रही हूँ, तो बस यहाँ पे अभी वो बना लेते हैं। तो मैंने मिक्स वेज वाला बनाया है, सारी सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड करी हैं, टमाटर, मिर्च, धनिया और गाजर, शिमला मिर्च वगैरह सभी कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बस इस तरीके से मैं बना लूँगी चीले। और उसके साथ में आज हम ना करने वाले हैं अपना पेडिक्योर, तो बस मैं उसी की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं पेडिक्योर करूँ। तो इसीलिए बस यहाँ पे देख लीजिए मैं क्या क्या सामान ले रही हूँ। ये लिया हमने आधा चम्मच बेकिंग सोडा, ठीक है। और अब हम लेंगे आधा चम्मच नमक। चलते हैं इसको कट कर लेते हैं पहले नींबू को। ओके, ये कट कर लिया हमने। आ जाओ।
हमने पहले लिया है कॉफ़ी और हमने लिया है शैम्पू। तो यहाँ पे हम ले आए हैं एक प्लास्टिक टब। अगर आपके पास कुछ और है, बाल्टी वगैरह है, तो कुछ और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है टब ही। और टब में क्या है ना, थोड़ा सा मतलब चौड़ा रहता है ना, तो उसमें पैर आसानी से जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने टब ही लिया है। नमस्ते नमस्ते, आ जाइए। अब मुझे भी करवाना है। बैठो बैठो, नंबर लगाओ, अभी नंबर लग रहे हैं सबके। ठीक है भाई। पहले चाचू का करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें ली है। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा साइज का नींबू, और लिया यहाँ पे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। तो आप लोग ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा लेना है, ना कि बेकिंग पाउडर लेना है आप लोगों को। और ये ले लिया मैंने फुट स्क्रबर, नेल कटर, और साथ में है ये वेगा का नेल सेटर। ठीक है, इसे हम नेल्स को सेट करेंगे अपने, और जो आसपास की गंदगी है नेल के पास की, उसको हम क्लीन करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे लिया है ये कॉफ़ी पाउडर, एक कॉफ़ी का पैकेट लिया है मैंने, और ये लिया है मैंने शैम्पू। तो आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम, ये मैंने लिया है यहाँ पे गर्म पानी, मतलब ऐसा गर्म पानी लेना है कि आपके पैर अच्छे से इसमें डूब सकें और आपको बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर पैर रख लीजिए, अभी नहीं, अभी हम करेंगे आधा नींबू इसके अंदर निचोड़ देंगे। अच्छा लगेगा ना? तुम करवाओगी? तुम्हारा भी हाँ हाँ मैं करवाऊंगी। ठीक है, और ये नींबू था ना, वो मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। अब ये आधा नींबू है, ये हम बचा कर रखेंगे, बाद में काम आएगा। और ये नींबू और ये नमक और ये बेकिंग सोडा हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये शैम्पू है, ये शैम्पू को हम डाल देंगे इसके अंदर। ओके, हो गया। और इसको हम अच्छे से घोल लेंगे पहले। तो चाचू का हो चुका है पेडिक्योर, अब उसके बाद कर रहे हैं हम आलिया का पेडिक्योर, क्योंकि उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था ये चीज़ें करवाते हुए, और देखते हुए कह रही थी चाची मेरा भी करना, तो मैं उसका भी कर दे रही हूँ। तो बस इस तरीके से देखो, मतलब पैरों की सफाई हो जाती है अच्छे से, और इस तरीके से कभी कभी कर लेना चाहिए। तो अब इन दोनों का हो चुका है, तो मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं भी कर लूँ अपने पैरों की केयर। और बस इस तरीके से मैंने ये जो दूसरा पानी लेकर के आई थी, और उसके बाद में मैंने भी अपने पैर डाल दिए। और ये गुनगुने पानी में पैर डालना बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम रिलीफ मिलता है हम लोगों को। तो बस यहाँ पर देख लीजिए, अभी मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सारा गीला हो गया था ये वाला रूम, तो बस मैंने पंखा चला दिया है, उसको वाइपर से साफ कर दिया है। तो ये सारा पानी जो है ना सूख गया है अब तो। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, ये देखो सारा सब कुछ सूख गया। चलो पंखा भी बंद कर देते हैं, यहाँ का लाइट भी बंद कर देते हैं। अभी ये ट्राइपॉड
कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एकदम साफ हो गए ना पैर? बहुत, सच में बहुत क्लीन हो गए मेरे पैर भी। मुझे भी ऐसा लग रहा है बहुत क्लीन हो गया। मुझे मतलब हाथों को और करना है, तो वो हम बात भी करेंगे फिर कभी, अभी इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे कौन आया हमारे घर पे। तो ये हैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो कि मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलोनी वगैरह में ऐसे ही घूमते रहते हैं ना, तो वो उस टाइप के ही ऐसे ही मुझे लग रहे हैं। और ये यहाँ पे ना ऐसे ही आए हुए थे, तो फिर पापा जी ने इनको बुला लिया। और फिर ये पापा जी ने अपनी तकलीफ़ बताई कि घुटनों में ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे घुटनों में है ना खून जमा हो गया है, गंदा खून, तो उसको मुझे निकालना पड़ेगा और मैं दवाई दूंगा, तो ये चीज़ करना, ये तेल मसाज करना। तो इस तरीके से वो बता रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने फिर सरसों का तेल मंगाया पापा जी के लिए, और फिर उसमें कुछ दवाई वगैरह मिलाई थी उसमें। और दवाई मिलाने के बाद में पापा जी के पैरों में उन्होंने मसाज की। लेकिन मुझे एक बात इनकी ये सही नहीं लग रही है, क्योंकि इन्होंने बोला कि गंदा खून घुटनों के अंदर जमा हो गया है, उसको हम इंजेक्शन के द्वारा निकालेंगे। मतलब ऐसे ही डॉक्टर जो होते हैं ना, तो वैसे ही घूमते रहते हैं और ये चीज़ का इलाज करते रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी है थोड़ी सी इनकी। और आप लोग मुझे सलाह देना कि ये चीज़ इन लोगों से करवाना ठीक रहेगा या नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहे थे घुटनों में से वो ब्लड जो जमा हुआ है आपका ख़राब वाला गंदा खून, तो उसको निकालना पड़ेगा, वो भी इंजेक्शन के द्वारा। तो आप लोग मुझे सलाह दें थोड़ी सी, क्योंकि मुझे आप लोगों की सलाह की ज़रूरत भी है। और बस अभी तो फ़िलहाल उन्होंने मसाज कर दी थी,